आत्मविंदन मास्टर। आत्मविंदन का स्वागत है आज के ध्यान के लिए। तो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर कर अपना समस्त ध्यान सभी गतिविधियों से हटाते हुए स्वयं के श्वासों के ऊपर केंद्रित कर दीजिए। और जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं, आपका शरीर असीम शांति का आभास कर रहा है। आपके शरीर का एक एक अंग शांत, गहरा शांत हो गया है। शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। आपका सिर रिलैक्स हो गया है। माथा बिल्कुल शांत, दोनों आंखें बिल्कुल शांत, शरीर संपूर्ण शांत। आपका आभा मंडल बिल्कुल साफ सुथरा। आपके शरीर का एक एक अंग सिर से लेकर पैरों तक शांत, गहरा शांत। अपने उच्च श्वास के साथ में एक हो जाए। जब हम अपने उच्च श्वास के साथ में एक हो जाते हैं तो मुझे स्वयं का प्रतिबिंब ही नजर आता है। जिस प्रकार हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, इसी प्रकार आज आप अपने उच्च श्वास को आपके स्वयं के आकार से चौगुना बढ़ा देखें। एक प्रकाश रूप में ये प्रकाश प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत है। और जैसे ही आपने स्वयं की आंखों में आंखें डालकर देखा, अपने उच्च श्वास की आंखों में वो दिव्यता आपको नजर आ रही है, जिसका अभ्यास हम निरंतर कई हफ्तों से करते आ रहे हैं। और आज हम 20वें सप्ताह में पहुंच गए हैं। जिस प्रकार इस क्षण आपका दृष्टिकोण स्वयं पर जा रहा है, स्वयं को देख रहे हो, आप किसी को नहीं देख रहे हो। किसी माता पिता की छवि नहीं आ रही है आपकी, किसी भाई बहन की छवि नहीं आ रही, किसी मित्र की नहीं है छवि आ रही है, आपकी स्वयं की छवि आपको दिख रही है। और आपकी ये स्वयं की छवि ईश्वर तत्व से पूर्ण है, परिपूर्ण है। ये आपका दिव्य प्रकाश है। अब आप जागृत अवस्था में हो गए हो। आपको स्वयं का ज्ञान हो गया है। ये नहीं है कि आपको पहले ज्ञान नहीं था, पर एकीकृत के अभ्यास के द्वारा, अभ्यास कर करके आपने स्वयं के अंदर वो बदलाव लाए हैं। अब आपका ध्यान केवल आपके श्वासों की तरफ और मेरी वाणी पर होना चाहिए। 20वां सप्ताह, समझ जीवन का संचार का विस्तार। इस सप्ताह आप हर किसी और हर चीज के साथ अपने संबंध का पता लगाना जारी रखें। प्रेम हर चीज का आधार है। आधुनिक भौतिक की के संदर्भ में प्रेम एकीकृत क्षेत्र है। प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक उप परमाणविक कण, प्रत्येक ऊर्जा क्षेत्र अंततः प्रेम से बना है, इसलिए सब कुछ एक जैसा ही है।
हम उस एक मूल तत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां देखते हैं। चट्टानें, पेड़, गिलहरियां, फन, नदियां, बादल, कुत्ते और ऑटोमोबाइल बहुत अलग दिखते हैं, फिर भी वे मूल रूप से एक ही हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एक मिट्टी के बर्तन और शेर की मिट्टी की एक मूर्ति में कोई समानता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वे दोनों एक ही मिट्टी की अभिव्यक्ति हैं। कितने अच्छे तरीके से बाबा जी ने यहाँ पे बताया कि जो मिट्टी है उससे हम किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कर सकते हैं ना। चाहे मैं उसके साथ में कोई मूर्ति बना सकती हूँ, या मुझे पता है कि ये जो मूर्ति है ये भी इसी कण का से ही उत्पन्न हुई है, इस मिट्टी से ही ये मूर्ति बनना संभव हुआ है। समस्त सृष्टि के साथ भी ऐसा ही है। सब कुछ प्रेम की सरल एवं अनूठी अभिव्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि हर चीज में प्रेम के गुण होते हैं। केवल मानव जाति ही नहीं, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। ईश्वर ने प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बनाया। इस एक मौलिक सत्य में हर चीज की दो मूलभूत विशेषताएं सम्मिलित है। सबसे पहले, हर चीज में ईश्वर के सभी गुण होते हैं। दूसरा, हर चीज सचेतन रूप से हर किसी से जुड़ी हुई है। अब आप अपने ईश्वर प्रदत्त और ईश्वर सदृश गुणों के साथ काफी सहज हो चुके हैं। आप अन्य मनुष्यों को भी वही गुण आसानी से प्रदान कर देते हैं। यह आपके लिए एक बड़ा कदम था, उन लोगों में प्रेम पूर्ण आदर्श दिव्यता देखना जिनके बारे में आप सोचते थे कि उन्होंने आपको किसी तरह चोट पहुंचाई है, फिर भी आपने ऐसा किया और आपकी धारणा में बदलाव आया है। आज आप अपने आसपास की हर चीज को वही गुण देते हैं। जिस पौधे को आप हर सप्ताह पानी देते हैं वह बिल्कुल आपके जैसा ही है। यह प्रकाश है, यह सत्य है, यह प्रेम है, यही खुशी, आनंद और करुणा है। यह सर्वज्ञ बुद्धि है। यहाँ तक कि यह हर जगह मौजूद भी है। यह आदर्श है, यह शांति और सौम्यता है, यह समृद्धि है और यह आलोचना रहित है। ये इसके कुछ जन्मजात गुण हैं, वही गुण जो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। निस्संदेह एक पौधे की अपनी दिव्यता की धारणा आपकी तरह पूर्ण नहीं हो सकती, परंतु आपकी तरह उसकी धारणा की कमी किसी भी तरह से उसके वास्तविक अस्तित्व को कम नहीं कर सकती। चेतना को समझना एक कठिन अवधारणा हो सकती है। आप इसके बारे में केवल अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। आप देखते हैं, आपको महसूस होता है, आप सुनते हैं, आप सूंघते हैं और छूते हैं। यदि आप सुन नहीं सकते तो आपकी चेतना अन्य चार इंद्रियों की तरह प्रतीत होती है। चेतना का यह दृष्टिकोण बहुत सीमित है। चेतना वास्तव में वह जागरूकता है जो आपकी प्रारंभिक रचना से आती है। ईश्वर की सृजनात्मक सोच की प्रत्येक चीज के प्रति जागरूकता ही चेतना है। हर कोई और हर चीज प्रेम से और प्रेम के रूप में बनाई गई है। प्रेम का स्वभाव स्वयं को जानना है। प्रेम का स्वभाव को जानना चेतना का शुद्धतम रूप है। वास्तव में केवल अपने स्वभाव के प्रति जागरूक होना या प्रेम के प्रति जागरूक होना ही चेतना है। आप काफी जागरूकता आ, अब काफी जागरूकता आ गई है। पूरी तरह से जागरूक होने का मतलब है प्रेम और उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना। यहाँ ईश्वर के सभी गुणों और सृष्टि की हर चीज से अवगत होने से कम नहीं है। जो इतनी हमें जानकारी हर एक सप्ताह मिल रही है, ये इसने हमारा दृष्टिकोण बहुत बदल दिया है। अधिक सीमित चेतना तब घटित होती है जब कोई चीज केवल स्वयं के बारे में जागरूक होती है। केवल इतनी सरल जागरूकता का अर्थ यह है कि वह अपने स्वभाव से के प्रेम से अवगत है और सृष्टि की हर चीज के संपर्क में है। और ये संभव तभी होता है जब हम स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। जब मुझे खुद की जागरूकता होती है ना, मेरा मन कि मुझे अपने हर एक कार्य के बारे में पूरा ज्ञान होता है, मैं क्या कर रही हूँ, तब हमें सारी सृष्टि के साथ हम एक हो जाते हैं। इसका मतलब यह है
है कि सृष्टि की हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि सृष्टि की हर चीज में हर चीज के साथ संवाद संवाद करने की क्षमता है, सिर्फ इसलिए कि वह स्वयं के प्रति सचेत हो सकती है। हर चीज से संवाद करने की आपकी क्षमताएं बहुत विकसित हैं। आपने अपने पूरे जीवन ऐसा किया है, परंतु आपने इस पर कभी भरोसा नहीं किया होगा। इस सप्ताह आप उस जागरूकता को तेज करें। आज जितनी जल्दी हो सके किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं, किसी पार्क में, ग्रामीण इलाके में, यहाँ तक कि अपने बगीचे या आंगन में भी एक पौधा चुनें। उसका सुंदर या स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, बस जीवित होना चाहिए। उसके पास चुपचाप बैठे और अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। अपने हृदय से प्रेम संपादित होने लगेगा, होने दें और पौधे पर छा जाने दें। आप सामान्य तरीके से ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएं। ईश्वर के कुछ गुणों का पाठ करें और उन्हें अपने लिए दावा करें। ऐसी एकता की स्थिति में पौधे के साथ एक हो जाए। बस उन ईश्वरीय गुणों को दोहराएं कर आप अब यह स्वीकार करें कि वे आपके हैं और पौधे के भी हैं। एक तत्व की एकत्व की इस स्थिति में आप पौधे के साथ सचेत संचार के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप धीरे से बोलो, हम दोनों ईश्वर के प्रेम से बने हैं। हम दोनों दिव्य हैं। अब मैं तुम्हें वह प्रेम भेज रही हूँ और अब मुझे तुम्हारा प्रेम मिल रहा है। आप चुपचाप प्रेम की भावना के इस आदान प्रदान का आनंद लीजिए। ये तो बाबा जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है कि हमने आज जो संचार करना है अन्य वस्तुओं के साथ में, जो भी हमारे घर में भी उपलब्ध हो सकती हैं। पेड़ पौधे हो सकते हैं, आपके घर में ही आपने प्लांट रखा हो। आपके घर में आपके जानवर हो सकता है, जैसे आपने हम कई बार पेट भी रखते हैं। तो आज जो हमें अभ्यास में बाबा जी ने बताया है, सॉरी मास्टर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी ऐसे ही है। बहुत प्यार से बाबा जी ने बताया है कि हमने क्या करना है। हमने उनके साथ में दिल से अपना, जैसे हमने अपने हृदय केंद्र को खोल दिया है। अब ये एक पौधा है, वो जीवित है, वो पूर्णतः मरा नहीं है, उसमें कुछ प्राण है और मैं अपने प्रेम को भेज रही हूँ अपने हृदय से उसको, और उसको बोल रही हूँ कि तुम में भी वही दिव्य ऊर्जा है जो मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है। और इस तरह आप जब अब प्रेम भेजेंगे उस पौधे को, आपको स्वयं के अंदर वो प्रेम वापस आपको मिलता हुआ उस पौधे से आपको खुद को महसूस होगा। ये अनुभव ना हम जब नेचर में भी जाते हैं, हम आसपास आप देखना, जब हम ऐसे वातावरण में होते हैं, बाग बगीचों में होते हैं, वहां पे जाके मन बहुत प्रसन्न होता है। बड़ी खुशी होती है पेड़ पौधों को देख के, फूलों को देख के, क्योंकि उस वक्त जो मेरे हृदय में ना सिर्फ वो प्रेम ही प्रेम एक भाव हो जाता है। मैं एक एकत्व का भाव उस वक्त अपना महसूस करती हूँ सभी चीजों के साथ में, इसलिए मुझे आनंद आता है। कुछ मिनटों के बाद कहें, मेरे प्रियजन, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके कैसे अधिक आरामदायक बना सकती हूँ। फिर आराम से बैठे और सुने, जैसे आप सदा अपने शांत समय में करते हैं। क्योंकि यह एक शांत अवधि है, सुनिश्चित करें कि आपके पास सामान्य सुरक्षा के उपाय स्थापित हैं। उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा बंद कर दें और अपने उच्च स्वर का संकेत प्राप्त करें। कितना प्यार से बाबा जी समझा रहे हैं कि हमने अब उस पौधे को भी अगर एक भाव से देखना है, तो पहले मुझे मेरा आभा मंडल बंद करना है। आभा मंडल बंद करके, ताकि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी तो मैं सकारात्मक ऊर्जा भेजूंगी, तो तभी मुझे वही प्रेम और आनंद महसूस होगा ना। और जब आप उसके साथ में एक कृत हो जाएंगे, तब आपने उनको ये पूछना है कितने प्यार से, चाहे वो कोई भी है, इंसान है, पेड़ पौधा है, ये सृष्टि में किसी कोई भी चीज है मास्टर, सबको हमें बाबा जी ने कहा है कि सबके साथ एकत्व होना है। तो वो एकत्व के लिए हमारा उनके साथ संचार करना बहुत जरूरी है। तो जब आप उनसे संचार करेंगे, तो आपने, जैसे हमें इंसान की पीड़ा नजर आती है, हमने किसी को, कोई बीमार है, हमको अभी जैसे मेरी आवाज खराब है तो आपको एहसास हो रहा है, पता लग रहा है ना। तो अब ये पेड़ पौधे हैं, ये बता नहीं सकते,
सृष्टि में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें बता नहीं सकती हैं। तो उनके साथ संचार करने के लिए बाबा जी ने कितने प्यार से बोला है कि आपने अपने आबा को बंद करके उनसे बात करनी है, उनको पूछना है कि मैं आपको किस प्रकार से और आरामदायक बना सकती हूँ, कि मैं आपके लिए क्या और एफर्ट करूँ। मुझे खाद डालनी चाहिए या मुझे मिट्टी बदलनी चाहिए, कुछ भी गाइडेंस आपको खुद मिलेगी। आप अपने विचारों में अपने उच्च स्वर के माध्यम से पौधे से संचार प्राप्त करेंगे। वह आपको कुछ भी बता सकता है। आप अपना सामान्य जीवन, अपनी कठिनाइयाँ, अपना भाग्य, अन्य जीवन से अपना संबंध या कुछ भी। लेकिन आपको विशेष रूप से जो सुनना है वह उसका संचार है कि आप उसे और अधिक आरामदायक कैसे बना सकते हैं। आप जो प्राप्त करते हैं उसे बोलें और समय-समय पर अपने उच्च स्वर से पूछें कि आप जो कर रहे हैं क्या वह सटीक संचार है? अपने हाँ और नहीं के संकेत का प्रयोग करें। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लें तो पौधे को अधिक आरामदायक बनाएँ। आप जो कर सकते हैं वह करें। जैसे उस दिन अधिक पानी दें, उसे अधिक पानी दें, उसे अधिक धूप में ले जाना, उसे पौधों का भोजन देना, उसकी छटाई करना या कीटनाशक का छिड़काव करना, पौधे से प्राप्त संचार से उसके लिए एक उपयुक्त सृजना के स्रोत का पाठ करें। याद रखें यह आपका सूत्र है, आप वर्तमान काल में सृजन कर रहे हैं। यह आपका अनुभव है जिसे आप बना रहे हैं। हालाँकि पौधा आपकी इस रचना का एक भाग्यशाली लाभार्थी है। इस सप्ताह प्रत्येक दिन यह अभ्यास करें। ऐसा करने में आप अपनी समझ को मजबूत करें कि कैसे सब कुछ प्रेम से बना है, कैसे प्रेम स्वयं के बारे में जागरूक है, कैसे हर चीज़ में वह प्रेम की जागरूकता या चेतना है, कैसे हर चीज़ समस्त प्रेम या संपूर्ण सृष्टि के बारे में जागरूक है। और यह अभ्यास कैसे हर चीज़ के साथ आपके संचार को खोलता है। इस सप्ताह के बाद इस मौलिक अभ्यास को पौधे तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। विचार के स्तर पर आप सबसे सुनने और संचार करने के लिए सक्षम हैं। इसमें बिल्लियाँ, कुत्ते, जंगली पक्षी, हिरण, चींटियाँ, पतंगे, मक्खियाँ और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएँ भी शामिल हैं। सब कुछ प्रेम है और इसलिए सब कुछ चैतन्य है। ईश्वर की रचना की इस अद्वितीय दुनिया के लिए अपने आप को अब खोलें, अपनी मित्रता का विस्तार करें। देखिए, इंसान से तो हमने मित्रता कर रखी है, इंसानियत से हमने मित्रता कर रखी है, पर क्या मैंने जीव-जंतुओं को और बाकी जो ईश्वर ने हमारे लिए इतनी सृष्टि में हमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्या मैं उनके साथ में एक हो रही हूँ? कि मैं सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ़ ये देखती हूँ कि अरे! ये चीज़ मेरे हक में नहीं है, तो मुझे इसके अनुसार नहीं चलना है। मुझे इस इंसान को प्रेम नहीं करना है, मुझे इसको घृणा से देखना है या मुझे इस पेड़-पौधे की देखभाल नहीं करनी है। पर इस सप्ताह बाबा जी ने कहा है सृष्टि के साथ नहीं खोलना है। तो अपना ध्यान सभी गतिविधियों से हटाकर अपने श्वासों पर लेकर आए। अब हमने ईश्वरीय प्रेम के साथ में एक होना है और ईश्वरीय प्रेम के साथ में एक होते हुए आज हम सृष्टि के साथ में अपना एकत्व का भाव जो है ना वो साझा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हृदय केंद्र की तरफ ध्यान दीजिए। सभी गतिविधियों को भूल जाइए जो भी इस सेशन के पहले आप कर रहे थे। अभी हम सब ने पूर्णतः समर्पित होकर अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करना है। तो जिन मास्टर्स ने लेट ज्वाइन किया था, मास्टर्स हम सभी ने आपका जो भी आकार है उससे चौगुना आकार के रूप में, प्रकाश के रूप में अपने स्वयं के उच्च स्व को देखना है।
और आपका ये जो उच्च स्वा है ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसको एक लाइट प्रकाश की ऊर्जा में देखना, एक प्रकाश जो प्रेम से उत्पन्न होता है। और आपने अपने इस दिव्य प्रकाश के अंदर जब आपने आंखों में आंखें डालकर देखा ना, तो आपको वो ईश्वर के सभी गुण अपने इस उच्च स्वा में नजर आ रहे हैं। आपका उच्च स्वा सभी ईश्वरीय गुणों से उत्पन्न होता है, प्रेम से, करुणा से परिपूर्ण है आपका उच्च स्वा। इतना विशाल है आपका उच्च स्वा। अब आपका उच्च स्वा इतना विशाल है, तो हमारा जो सोचने का, कार्य करने गतिविधियां करते हैं, उनको जो करने का हमारा ढंग है, वो कैसे नहीं बदलता। मेरा स्वरूप बदलता है ना, हर एक परिस्थिति के अनुसार हम ढल जाते हैं, पर उस परिस्थिति में उच्च स्वभाव में किस प्रकार हम एकीकृत रहते हैं, वो ये दिव्य प्रकाश अभी आपको महसूस हो रहा है आपके सामने। ये दिव्यता आपकी स्वयं की है, ये प्रकाश आपका स्वयं का है। अब इतना विशाल आपका उच्च स्वा है, और अब ये आपका उच्च स्वा आज हम अम, एक एक के जैसे बाबा जी ने कहा है कि नेचर के साथ में, सभी जानवरों पक्षियों के साथ में एकीकृत होना है। तो चलिए आज हम अपने उच्च स्वा के साथ में एक उद्यान में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं और वहां पर बैठते हैं। हम सभी एक गार्डन में बैठे हुए हैं, हमने सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और एक सर्कल में बैठ गए हैं, और इस सर्कल के बीच में महाअवतार बाबा जी और सभी, आप अपने किसी भी गुरुओं को किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं। मास्टर्स, हमने ऊर्जा के साथ में जुड़ना, फिजिकल फॉर्म के साथ में नहीं जुड़ना। तो फिजिकल फॉर्म में नहीं किसी गुरु को देखना, सबको एक दिव्य प्रकाश के स्वरूप में ही देखें। आप बुलाइए अपने सभी गुरुओं को और आपके स्वयं के उच्च स्वा को, आपके इस दिव्य स्वरूप को। अब जो हम सब अपने हृदय में प्रेम का आभास महसूस कर रहे हैं, ये शांति महसूस हो रही है, एकत्व महसूस हो रहा है स्वयं के साथ में, तो जो ऊर्जाएं हमने अभी बुलाई हैं, दिव्य ऊर्जाएं, एक बाबा जी का ये हमें एक गाइडेंस आता है ना हर बार। तो आपने अब इन सभी गुरुओं को इनके विभिन्न स्वरूपों में, किसी को पेड़ पौधे के स्वरूप में, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है ना, रचना की है। तो ये गुरु और हम सब, हमारा उच्च स्वा भी तो इस सृष्टि का अंग है ना। सृष्टि मेरे बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है। तो अब आप में से कोई भी, आपकी खुद की मर्जी है, आप चाहे किसी भी स्वरूप के साथ में जुड़ सकते हैं, काल्पनिक रूप से किसी पेड़ पौधे के साथ में जुड़ सकते हैं, किसी जानवर के साथ में जुड़ सकते हैं, किसी पंछी के साथ में जुड़ सकते हैं, या सृष्टि की किसी भी अन्य चीज के साथ में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसको आपने अभी उसके साथ में संचार करना है, प्रेम से संचार करना है। और आपने अपने हृदय से उस काल्पनिक चीज को भी एक प्रेम की ऊर्जा भेजनी है। मान लीजिए एक आपने पौधा सोच लिया, ठीक है, वो पौधा गुलाब का पौधा हो सकता है, वो लिली का फूल हो सकता है, वो कोई भी फ्लावर हो सकता है, या आपने एक विशाल काय
वृक्ष के बारे में सोचा, या आपने किसी पंछी के बारे में सोचा, या आपने किसी जानवर के बारे में सोचा, या आपने पहाड़ों के बारे में सोचा, किसी के बारे में भी। अब आप नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए हम सब ने कुछ ऐसा चूज करके उसको प्रेम भेजना है। और आपके घर में भी अगर आपका कोई पेड़ पौधा हो या आपका घर में कोई पेट हो, तो अगर आप उसको, ये नहीं आपने आंखें खोल के उनके साथ अभी कम्युनिकेट करने ना, अपने अपने मन में, क्योंकि आप आपने उनको देखा तो हुआ ही है, अपने मन से अब उनको प्रेम की ऊर्जा भेजनी है। और फिर उनको पूछना है कि आप, मैं भी वो उसी ऊर्जा से बनी हूँ जिस ऊर्जा से आप बने हैं। मैं भी दिव्य प्रकाश हूँ, आप भी दिव्य प्रकाश हैं, आपके अंदर भी दिव्य ज्योत है, मेरे अंदर भी दिव्य ज्योत है। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपको और आरामदायक कैसे बना सकूं। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए अपने आपने जो भी आपका ध्यान हो वो प्रैक्टिस कीजिए। और श्वासों की तरफ निरंतर ध्यान देना है, शरीर पर ध्यान नहीं देना। सिर्फ अपने हृदय चक्र से वो प्रेम का सागर बनते हुए, प्रेम का। और ये हमारे सभी गुरुजन इस क्षण हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, ताकि वो देखें निरंतर हम किस प्रकार से अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम किसी को, कोई सामने होता है, पूछते हैं ना प्रत्यक्ष भाग में कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो उसी प्रकार से प्रकृति के इन सभी जीव जंतुओं को, इन सभी पेड़ पौधों को भी उसी भाव से, आपने ये नहीं सोचना ये तो पौधा है, इसको क्या तकलीफ हो सकती है, मैं तो इसको पानी डालती हूँ, ऐसा भाव नहीं। प्रेम का भाव। स- पूर्ण आप अम, ईश्वर तत्व से बने हो ना, परिपूर्ण हो, तो आपके भाव भी ईश्वरीय गुणों के जैसे होने चाहिए।
आप उनसे निवेदन करके ये भी पूछें कि किस प्रकार आप उनकी सहायता करके उन्हें और ज्यादा आरामदायक बना सकते हैं। अभी इसमें बाबा जी ने एक और प्रक्रिया बताई थी कि आभा मंडल भी बंद करना। तो इस क्षण, जैसे हमने पिछली बार किया था, पहले से भी हमें पता है कि हम अपना आभा मंडल कैसे बंद कर सकते हैं और सबका आभा मंडल किस प्रकार बंद कर सकते हैं। तो इस क्षण फिर से आभा मंडल बंद कीजिए, ताकि जो भी आपको क्लियर डायरेक्शन मिल रही है, जो भी आपका वार्तालाप हो रहा है, वो किसी बाहरी प्रभाव से नहीं हो रहा। आपकी स्वयं की आत्मा आपको मार्गदर्शन दे रही है। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है, और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है, और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। आभा मंडल बंद करना इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना आपके ऊपर, ना उस जीव जंतु के ऊपर हो जिसके साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश है। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है, और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है, और मैं अपने उच्च श्वास से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। मेरे उच्च श्वास, कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च श्वास, कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च श्वास, कृपया मुझे
अपना संकेत दें। तो जब हम अपने उच्च श्वास से संकेत प्राप्त करेंगे तो तीनों संकेत जो होंगे वो ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण आनंद देने वाले होंगे। अगर आपने तीनों संकेत प्राप्त कर लिए हैं तो आप अपना संचार जिस प्रकार आप पहले वार्तालाप कर रहे थे वैसे ही फिर से शुरू कीजिए, प्रेम से कीजिए। अब आपको अपनी ऊर्जा में अगर कुछ बदलाव महसूस हो रहा है तो इसका मतलब पहले आप प्रभाव में थे, अब आप अपने उच्च स्वर के साथ में एक है। अभी आपका मार्गदर्शन आपका उच्च स्वर कर रहा है। अब अपने हृदय से निरंतर प्रेम का प्रभाव महसूस करें, जिस प्रकार एक सागर प्रेम का आप स्वयं बन गए हो और आप प्रेम से इतने ओतप्रोत हैं कि इस क्षण हम संपूर्ण सृष्टि के साथ में अपना प्रेम साझा कर रहे हैं। इस धरती माँ के साथ में, वायु तत्व के साथ में, जल तत्व के साथ में, अग्नि तत्व के साथ में, सभी दिव्य आत्माओं के साथ में, सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पक्षियों के साथ में, पहाड़ों के साथ में,
निरंतर प्रेम का प्रवाह सभी दिशाओं में, जहां आप बैठे हैं वहां से सभी दिशाओं में आपके हृदय के केंद्र से निरंतर प्रेम का प्रभाव संचार बढ़ता जा रहा है। इस क्षण में जो ये प्रेम है, हम सृष्टि को भेज रहे हैं, आकाश को भेज रहे हैं, धरती माँ को, जीव जंतुओं को, प्रकृति को प्रेम भेज रहे हैं। और जब आप प्रकृति को प्रेम भेजते हैं ना, तो आपको प्रेम भी अपने अंदर महसूस हो रहा होगा। प्रकृति हमें बहुत ज्यादा डीप हील करती है, तो आपको वो अंदर बहुत शांति और सहजता महसूस हो रही होगी कि मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ये सारी सृष्टि हूँ, मैं स्वयं ये सारी प्रकृति हूँ। दिव्य ऊर्जा है सब में। पर हम मानवीय तन के ऊपर कभी और सोचते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। तो आज जो संचार करना है, एक एक कण के साथ में सृष्टि के एक एक कण के बीच में वो दिव्य ऊर्जा है। उस दिव्य ऊर्जा के साथ में संचार करते हुए उस दिव्य प्रकाश को किस प्रकार आप और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए अनुरोध करें। धरती माँ से अनुरोध करें, माँ मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको और आरामदायक बना सकूं। जल तत्व में ऐसा क्या करूं कि मैं आपको और आरामदायक बना सकूं। सृष्टि में इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नकारात्मक रूप से बहुत ज्यादा ऊर्जा भेजते हैं, सकारात्मक रूप से ऊर्जा नहीं भेजते। पर एकीकृत का ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें बाबा जी कह रहे हैं प्रेम भेजो, जल तत्व को प्रेम भेजो कि वाह, तुमने मेरी प्यास बुझाई। तुम्हारा जो मैं प्रयोग है विभिन्न प्रकार से करती हूँ, तो अब मैं और ऐसा क्या करूं कि मैं तुम्हारी रक्षा भी कर सकूं और तुम्हें और सहज बना सकूं। जैसे कि उदाहरण आ रहा है कि जल तत्व को ले लीजिए। हम फालतू पानी ही ना इस्तेमाल करें, हम पानी को बर्बाद ना करें, जितना इस्तेमाल की जरूरत है उतना ही करें। और हर एक चीज के लिए वो आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है कि ठीक है, मुझे इतना भी मतलब ही नहीं होना कि मेरे को स्वयं के बारे में सोचना है और बाकी चीजों के लिए नहीं सोचना। इसी प्रकार वन है, हम वन काटते जा रहे हैं। मैंने अपने घर में कितने पौधे लगाए, मैं उनको किस तरह से प्रेम दे रही हूँ। कई उदाहरण हमारे सामने हर एक क्षण होते हैं, हमारी दृष्टि ही नहीं जाती उसके ऊपर। अपने घर की एक एक चीज की तरफ देखिए और देखिए, कई बार हम साफ सफाई ही नहीं करते अच्छी तरह से, गंदगी पड़ी रहती है। तो मैंने क्या सहज रूप में उस चीज को स्वीकृति दी अपने आप को सुधारने के लिए कि यहाँ पर मुझे बदलाव लाना। तो ईश्वर के हर एक चीज जो भी प्रकृति में मौजूद है, सबको प्रेम भेजते हुए, सभी का सम्मान करते हुए, सभी को उसी दृष्टिकोण से उसी ऊर्जा के रूप में देखते हुए उसके साथ एक होना है। जैसे हम अभी एकीकृत का पाठ्यक्रम भी पढ़ रहे हैं, तो इस पुस्तक में कितनी ऊर्जा है। बाबा जी ने ये पुस्तक की गाइडेंस कितने सालों वर्ष पहले सालों पहले दी थी रोजर को, और आज भी वो ज्ञान वही है। हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। बदलाव कैसे आ रहा है? हम बाबा जी की वो गाइडेंस को
अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। अभी तक मुझे ज्ञान था कि कण कण में ईश्वर है, पर मुझे उसके साथ संचार करना ही नहीं आता। अब आप किसी को बुलाओगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा ना उनके उस इंसान के साथ में आपका बॉन्ड कैसे बनेगा, आपका उसके साथ मित्रता कैसे होगी। तो आज के पाठ्यक्रम में बाबा जी कह रहे हैं सारी संपूर्ण सृष्टि के साथ में मित्रता करो, सब जीव जंतु के साथ में मित्रता करो, प्रकृति को के साथ में मित्रता करो, पशु पक्षियों के साथ में मित्रता करो। सिर्फ एक शारीरिक अम, शरीरों के साथ ही ना केवल जुड़ो, शरीरों के आगे भी ईश्वर ने संसार में बहुत सारी चीजें दी है। उनके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद करना आना चाहिए। अब संपूर्ण सृष्टि में आपका प्रेम जा रहा है, वृक्षों को प्रेम भेज रहे हैं हम, जल तत्व को, वायु को, जैसे ये वायु जो है प्रेम से भरी हुई वायु है। तो जब मैं प्रेम दे रही हूँ वायु को, तो जब मैं स्वयं भी सांस ले रही हूँ तो मेरे अंदर भी तो उस प्रेम का प्रवाह हो रहा है ना। और इसी प्रकार अगर मैं जल तत्व को लेती हूँ, अपने हाथों में पानी को रखती हूँ और उसको प्रेम से देखती हूँ, तो उसको मेरी दृष्टि से मैंने उसको इतने प्रेम से देखा, वो ही प्रेम मेरे अंदर चला गया। प्रेम यही नहीं है कि किसी इंसान से ही हमें मिल सकता है, वही मुझे परिपूर्ण कर सकता है। प्रेम हर एक कण में मौजूद है। आप कितने ममतामयी हो, आप कितने प्रेममयी हो, ये आपके ऊपर है कि आपने अपने उच्च स्वर को किस प्रकार ईश्वरीय गुण के साथ में एकीकृत किया है। अभी मन में कितना आनंद आ रहा है ना, प्रेम, प्रेम की गंगा बह रही है जैसे, कि चारों दिशाओं में मैंने प्रेम भेजा तो मुझे चारों दिशाओं से प्रेम आएगा ना। क्योंकि जो एनर्जी आप भेजते हो वही आपको मिलती है। तो बस भेजते जाओ, वो बन जाओ, वो एंटीना बन जाओ, वो एक सोर्स बन जाओ, निरंतर ट्रांसम्यूटर बन जाओ वो, कि बस हर एक जगह प्रेम ही प्रेम जा रहा है आपके अंदर से। आपको किसी में कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अपने आप में मस्त हो, मस्त हो, सृष्टि के साथ में मस्त हो। क्योंकि ईश्वर ने क्या कहा है, सभी के साथ मित्रता करनी है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब मेरे मित्र है, ये प्रकृति मेरा मित्र है। और जैसे हम प्रकृति के साथ में, सारे ब्रह्मांड के साथ की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, वो जो प्रेम और आनंद महसूस होता है ना, वो अलग ही तरह का महसूस होता है। क्योंकि ऊर्जा अलग है, वो ऊर्जा है जिसके साथ में मैंने पहले कभी संबंध ही स्थापित नहीं किया था, मैंने कभी मित्रता ही नहीं की थी, पर आज हम मित्रता कर रहे हैं। ये वायु तत्व मेरा मित्र है, ये जल तत्व मेरा मित्र है, अग्नि तत्व मेरा मित्र है, ये धरती माँ मेरा मित्र है, आकाश मेरा मित्र है, संपूर्ण जगत मेरा मित्र है, संपूर्ण सृष्टि मेरा मित्र है, एक एक कण मेरा मित्र है। सब में वो ही दिव्यता है। जिस प्रकार बाबा जी ने बहुत प्यारा उदाहरण दिया कि एक मिट्टी है और एक मिट्टी की शेर की मूर्ति बनी हुई है दोनों मिट्टी, पर एक मूर्ति के रूप में है, तो इसलिए उसका आकर्षण और है, मिट्टी का आकर्षण और है। पर मूल रूप से अगर देखें तो दोनों बने तो एक ही मिट्टी से हैं। बस अब ना 2-3 मिनट बस इस प्रेम के प्रवाह को ना जो हम भेज रहे हैं सभी दिशाओं में, बहुत प्रेम का, आनंद का अनुभव हो रहा है, बस इसको महसूस कीजिए। और आपका उच्च स्व आप से 4 गुना बढ़ा है, और हमारे सभी गुरुजन हमारे इस सर्कल के बीच में बैठे हुए हमारे सब भावों को देख रहे हैं। और जो ये आप आनंद महसूस कर रहे हैं ना, आपके
सभी गुरुजन आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपका हृदय चक्र खुल चुका है और आप अपने हृदय से एक हो रहे हैं, सभी संपूर्ण सृष्टि के साथ में, सभी तत्वों के साथ में। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए। आपके आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए आइए अपने श्वासों की तरफ फिर से ध्यान एकीकृत करते हुए महाअवतार बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के इस अद्भुत अनुभव के लिए। सच में जब तक हम किसी के साथ में एक नहीं होते हमें उसका दिव्यता का एहसास नहीं होता। और आज का जो ध्यान था बहुत आनंदमयी था। एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा ही आनंद और खुशी महसूस हो रही थी। तो महाअवतार बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद जो हमें इस प्रकार से हर एक क्षण मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद सभी गुरुओं का, सभी मास्टर्स का, एस्ट्रल मास्टर्स का, जिन्होंने आज अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की और हमारा मार्गदर्शन किया। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का जो आपने अपनी ऊर्जा को साझे किया और इस ध्यान में एकीकृत होते हुए अपने आप को, स्वयं को जानने की कोशिश की। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, संपूर्ण सृष्टि का। कोटि कोटि धन्यवाद पांच तत्वों का, चार दिशाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी बुद्धि का, हमारे शरीर का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का। कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी वस्तुओं का जिसका हम हर एक क्षण भोग करते हैं पर हम भूल जाते हैं उनके लिए धन्यवाद देना। हर एक क्षण जो मेरा ध्यान है मुझे अपने ऊपर केंद्रित करना है, स्वयं को पहले से बेहतर इंसान बनाना है, अपनी सोच के ऊपर काम करना है, अपने व्यवहारों के ऊपर काम करना है। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर परिवार के सदस्यों का, हमारे मित्रों का, सह कर्मचारियों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जो पड़ोसी हैं उनका। कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस ऊर्जा का जो मेरे आसपास इस क्षण मौजूद है और मुझे एहसास करा रही है अपनी ऊर्जा का। अब अपने हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की।
अगर आप में से किसी का कोई अनुभव है तो प्लीज अनम्यूट करके जरूर शेयर कीजिए। देखिए मेरी आवाज भी अच्छी होगी। कहा मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका सबका मास्टर्स, आपकी ऊर्जा साझी करने के लिए। और कितना प्यारा अभ्यास बाबा जी ने दिया है कि पेड़ पौधों के साथ में, जीव जंतुओं के साथ में भी एक हो, है ना। जैसे हमारे घर में अम, जानवर रखते हैं, हम जब पेट रखते हैं तो अ, वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। उसी तरह से हर एक चीज सृष्टि में, आप जानवरों के पास जाओ चाहे पेड़ पौधे के पास जाओ, आप जब बात करोगे आपको वो ऊर्जा महसूस होती है। और मुझे तो ऐसा एहसास हुआ, मैं तो बता नहीं सकती कि वो कैसा अद्भुत बाबा जी ने ना आज एहसास करवाया। थैंक यू शिवेनी जी मास्टर, आपके मैसेज के लिए। थैंक यू मोनिका जी, वंडरफुल सेशन। थैंक यू शिवेनी जी, आपको अब भी आपने अपनी ऊर्जा साझी की। थैंक यू मीना जी। थैंक यू बाबा जी फॉर वंडरफुल चैप्टर। थैंक यू मोनिका जी। थैंक यू मीना जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बाबा जी से। बाबा जी का तो कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सरप्रीत जी। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर। थैंक यू आप सभी का, जो आप सब ने अपनी ऊर्जा साझी की। और अगर आप में से किसी को कोई अद्भुत अम, अनुभव हुआ है तो वो भी जरूर शेयर किया कीजिए। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं ना तो हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। और एक चीज और याद रखना मास्टर्स, जब भी कभी कोई भी हमें अनुभव होता है तो हमने उस अनुभव के बीच में इतना नहीं खो जाना। क्योंकि अभी तो इतनी चीजों का आपको पता लग रहा है। अभी तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए ईश्वर ने रखा हुआ है। तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हम तभी जुड़ेंगे जब निरंतर मैं इस ऊर्जा में रहूंगी कि अभी मुझे और बहुत कुछ सीखना है। मैं मुझे सब कुछ नहीं पता है। अगर मैं भरी होंगी तो मैं कुछ सी चीज को ग्रहण ही नहीं कर सकती, पर जब मैं खाली होंगी तो मैं बहुत सारी चीजों को सीख सकूंगी। तो खाली बर्तन की तरह बैठना है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो मुझे बाबा जी आप गाइड करो। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि हर एक चैप्टर के साथ में आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। वो इसीलिए चेंज हो रही हैं क्योंकि अब आप जैसे पहले एक ही चीज के साथ में जुड़े रहते थे ना, उसको छोड़ते नहीं थे, अब आपका ध्यान वैसा नहीं रहा। आप निरंतर प्रवाह में होगे, जैसे एक जल प्रवाह प्रवाह में होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी टाइम। और मास्टर्स अब सिर्फ 4 हफ्ते रह गए हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि इन 4 हफ्तों में आप जो है लगातार ज्वाइन करें, ताकि जो भी अब आगे की 4 चैप्टर्स में आएगी गाइडेंस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमें बहुत बदलाव आया है, पर ये 4 आगे के जो चैप्टर हैं वो एक जिंदगी का पूरा निचोड़ है, तो उसको जरूर करना। थैंक यू मास्टर मीना जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू, थैंक यू। Deep, deep gratitude to Babaji and Monica ji. What an amazing chapter of oneness with everyone. Also, thank you so much, Monica ji, for taking this session, even though you are not feeling 100%. मास्टर आई थिंक अगर हम लोग कंप्लीट सरेंडर में वो करवाना बाबा जी ने, मैं तो बैठना ही है। मैं तो एक माध्यम हूँ। तो मैं तो ये बाबा जी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। थैंक यू मीना जी, विशिंग यू स्पीडी रिकवरी। थैंक यू मास्टर। वो थोड़ा वेदर चेंज होती तो होता है कभी कभी, है ना। तो थैंक यू बहुत बहुत आप सबके प्यार के लिए और आपकी विशेष के लिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डीप डीप ग्रेटिट्यूड, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।